नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 30th जुलाई ट्यूसडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्ट किया था, चलिए उन स्टॉक्स का एक एक करके आज एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया था वो था JSPL। JSPL अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल पर था, जिसके ऊपर पहले इसने 2-3 बार सपोर्ट लिया था, फिर गैप डाउन करके नीचे आ गया था और फिर अभी एग्जैक्टली उसी लेवल पर आकर के स्टॉक क्लोज हुआ था। तो आज के दिन में आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल करी और क्लोजिंग बेसिस पर से पौने 3.5-4% जितना स्टॉक ने मूवमेंट दिया है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं स्टॉक ने हमें कहां पर एंट्री दी। बाइंग था हमारा 337 के ऊपर। तो 337 का जो लेवल है वो आपका लेवल है कुछ यहाँ पर, दिस इज 337। मैं इसको ब्लू कलर से मार्क कर देता हूँ ताकि समझने में इजी हो। तो 337 आपको पहली 15 मिनट की कैंडल में आता हुआ दिखा और इस में अगर आपने मूवमेंट एंट्री कर ली होती स्टॉक के अंदर में, तो ये स्टॉक ने आपको इंट्राडे में हाई लगा करके दिया 350 का। मतलब ऑलमोस्ट 13 रुपये, 4% का टारगेट, 4% का मूवमेंट स्टॉक ने यहाँ से यहाँ आपको करके दिया। तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड रहा आपका। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो और बेहतर समझ में आएगा कि पहली एंट्री हमें फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल में ही मिल गई थी। थोड़ी सी क्विक एंट्री होती है, बट हाँ अगर आप ये एंट्री ले पाते हैं तो बहुत बढ़िया एंट्री होती है आपकी और बहुत बढ़िया 5-4% का प्रॉफिट इस स्टॉक के अंदर में आज के दिन में आपको देखने को मिल सकता था। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था आइशर मोटर। आइशर मोटर को डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे थे, एक अपने ऑल टाइम हाई के पास में था और एक रेजिस्टेंस लेवल को इसने ब्रेक किया था और कल के दिन में यहाँ पर नीचे आकर के क्लोजिंग की थी रिट्रेसमेंट की तरह। तो आज के दिन में स्टॉक इसके नीचे ही रहा है और नीचे ही क्लोजिंग दी है। 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं हमें एंट्री कहां पर मिली। सेल था हमारा 4940 के नीचे। 4940 का लेवल आपको मिलेगा, 4940 इज समवेयर ओवर हियर, दिस इज 4940। तो 4940 का जो लेवल है वो लेवल आपको पहली 15 मिनट की कैंडल में ही आता हुआ दिखा और उसके बाद हल्का सा 4921 तक गया, मतलब 0.5% से कम का मूवमेंट हुआ और फिर आपका इसमें एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा इस स्टॉक के अंदर में। जैसे ही स्टॉक यहाँ कहीं पर इस लेवल पर आया होगा तब आपका यहीं कहीं पर आपका एक स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हुआ होगा। सेकेंड हाफ में वापस से ये स्टॉक इस लेवल के नीचे आया। देखते हैं अगर हमें एंट्री मिल पाती कि नहीं मिल पाती। एंट्री तो खैर मिल पाती, टारगेट पूरा होता कि नहीं वो देखते हैं। तो ये 4904 तक गया, तो यहाँ पर भी हमारा 1% का जो टारगेट है वो टारगेट यहाँ पर पूरा नहीं होता और इधर आप कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे निकल जाते हैं या तो स्टॉप लॉस लेकर के निकल जाते हैं आधे % के प्रॉफिट के साथ में। तो ये एक अच्छा ट्रेड नहीं रहा जिसमें बेसिकली आपका एक स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं हिट हुआ होगा। तीसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था कोरोमंडल इंटरनेशनल। अपने ऑल टाइम हाई के पास में था और वहीं पर आकर के क्लोजिंग दिया था स्टॉक ने। आज के दिन में दिख रहा है कि यहाँ से एक रिजेक्शन लिया है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल। सेल था हमारा 1674 के नीचे। 1674 का लेवल जो है वो लेवल है कुछ यहाँ पर, 1674 इज दिस लेवल। तो आपको पहली और दूसरी 15 मिनट की कैंडल में यहाँ पर बहुत बढ़िया एंट्री मिली सेल साइड के ऊपर। वहां से फिर स्टॉक ने जो लो लगाया वो लो था यहाँ तक का, विच वॉज 1655। मतलब ये कितना मूवमेंट हुआ, ऑलमोस्ट 19 रुपीज का स्टॉक ने मूवमेंट दिया। तो ये आराम से अपना 1% का टारगेट यहाँ पर 1 से 1.25% का टारगेट इस रेंज के अंदर में अचीव होता हुआ आपको दिखा और एक बहुत बढ़िया अच्छा ये ट्रेड रहा। तो आशा करता हूँ आपको ये एनालिसिस पसंद आया और आपको स्टॉक सिलेक्शन एनालिसिस एंट्री एग्जिट कैसे करते हैं वो भी समझ में आ रहा है। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के वीडियोस मैं यहाँ पिंक कर दूंगा, इनको देखिए, चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।